चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। हेलो एवरीवन। आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है क्लास 9 के लिए, विषय गणित की। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने बोर्ड मास रूल पढ़ लिया था और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो पहले आज हम बोर्ड मास एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और फिर उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। चलिए ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको मुझे बतानी है। एक तो आपको अपनी वीडियो बंद रखनी है, अपना माइक बंद रखना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको अपना माइक बंद रखना है। जिनकी आज पहली क्लास है, एक स्टूडेंट हैं जिनकी आज पहली क्लास है, तो आप ध्यान से सुनेंगे कि आपको पोल में आंसर कैसे करना है। हो सकता है आपको पता हो पहले से, और अगर नहीं पता है तो आप एक बार और सुन लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, जो ऋतिक नाम से हैं, शायद यही हैं जिनकी आज पहली क्लास है, बाकी सबको पहले भी आ चुके हैं क्लास में। अगर कोई ऐसा है तो वो भी ध्यान से सुने। तो ये जो 3 डॉट हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, तो चैट में तो आपको पता है, इनवॉल्व मैसेजेस में जाके आपको चैट में आंसर करना है। और जब मैं बोलूँ कि आपको पोल में आंसर करना है, तो पोल में आंसर करने के लिए आपको वही चीज़ करनी है, आपको ये 3 डॉट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ऐसे ही स्क्रीन आ जाएगी। इसमें सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है एक्टिविटीज का। ठीक है, आपको एक्टिविटीज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्टिविटीज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पोल आ जाएगा। ठीक है, और लिखा होगा 1 एक्टिव। आपको फिर इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, और आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। फॉर एग्जांपल आपने सी चूज किया, और उसके बाद ये जो वोट यहाँ पर लिखा हुआ है इसको दबा देना है। और जैसे ही यहाँ वोटेड लिखा आ जाएगा, आपका आंसर जो है मेरे पास आ जाएगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है पोल में आंसर करना? क्योंकि पोल का डेटा बाद में हमारे पास आता है, और उसी में देखा जाता है कि आप ठीक से पढ़ रहे हैं, परफॉर्मेंस आपकी कैसी है। तो आप सभी को क्या करना है, पोल में आंसर करना है। ठीक है, पोल के आंसर से ही आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। ओके, तो सभी को ये चीज क्लियर है कैसे पोल में आंसर करना है, कैसे चैट में आंसर करना है? तो सभी बच्चे चैट में एक बार यस टाइप कर दो। जितने भी लोग इस टाइम क्लास में हैं सभी लोग यस टाइप कर दे एक बार। ओके साहिल, बाकी लोग भी टाइप कीजिए। पूजा, ऋतिक, आप लोग भी यस टाइप कीजिए अगर आपको क्लियर है तो। ओके ओके ओके, थैंक यू एवरीवन रिस्पॉन्स के लिए। तो आप ऐसे ही बस रिस्पॉन्स देते रहिए मुझे चैट में, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप मेरी बातें सुन रहे हैं। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने बोर्ड मास के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि जो बोर्ड मास है वो किन लेटर से मिलकर बना है, बी, ओ, टी, एम, ए, एस। ठीक है, अब इसमें बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट्स यानी कोष्ठक। ओ का मतलब होता है ऑफ यानी का, यानी कोष्ठक का सबसे पहले क्या होगा, डी से मतलब डिवीजन यानी भाग। फिर क्या होगा, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, ए मतलब एडिशन मीन्स जोड़, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव। कैसे होगा, देखो अगर मैंने लिखा 2 + 4 × 3, अब आपको इसमें क्या दिख रहा है कि 2 साइन है, एक प्लस का साइन है और एक मल्टीप्लाई का साइन है। तो अब हमारे माइंड में ये कंफ्यूजन आएगी कि हम पहले प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, मतलब जोड़ें पहले या गुणा करें। तो इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होता है बोर्ड मास नाम का रूल। तो बोर्ड मास क्या कहता है, जो चीज बोर्ड मास में पहले आ रही है आप उसको पहले आप उसको सॉल्व करो। अब देखो बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई आ रहा है या प्लस आ रहा है, पहले मल्टीप्लाई आ रहा है, तो आप पहले मल्टीप्लाई करो, यानी 2 जमा का निशान ऐसे ही रखो, प्लस का निशान, और 4 किया कितना हुआ 12। उसके बाद क्या करो, उसके बाद जोड़ो, यानी 12 और 2 14। ये होता है हमारा बोर्ड मास का क्या मतलब, जो चीज पहले आ रही है बोर्ड मास में उसको हमें पहले करना है क्वेश्चन में। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार और लिख लेते हैं इसको, बी, ओ, टी, एम, ए, एस। यहाँ तक क्लियर है सबको कि बोर्ड मास का यूज क्या है? जब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे साइन आ गए, प्लस का भी आ गया, माइनस का भी आ गया,
और भाग का भी आ गया और गुणा का भी आ गया। तो पहले हमें क्या करना है वो कौन बताता है? हमें बोर्ड मास बताता है। और बोर्ड मास क्या कहता है? जो चीज पहले आ रही है वो पहले करो। तो सबसे पहले बी से कोष्ठक यानी ब्रैकेट, ओ से कोष्ठक का सबसे पहले क्या होगा? भाग, फिर होगा गुणा, फिर होगा जोड़, और फिर होगा घटाव। यही पढ़ा हमने, एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने एक कोष्ठक लगाया, ठीक है, और मैंने इसमें लिखा 4 गुणा 2 जमा 6 भाग 3। मैंने ये लिखा। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिखा कि गुणा का भी निशान है, जोड़ का भी निशान है और भाग का भी निशान है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि हम पहले क्या करें, पहले गुणा करें या पहले जोड़ें या पहले भाग करें। तो उस कंफ्यूजन को दूर कौन करेगा? ये बोर्ड मास करेगा। बोर्ड मास क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या देखो? ब्रैकेट। तो क्या क्वेश्चन में ब्रैकेट है? हाँ है। उसके बाद ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये ब्रैकेट से बंद है। उसके बाद ब्रैकेट का क्या करो? सबसे पहले भाग करो। तो भाग है क्वेश्चन में? हाँ है। तो पहले भाग कर दो। 4 गुणा 2 जमा 6 को 3 से भाग किया तो क्या आया? 2। उसके बाद क्या करो? गुणा करो। तो 4 की 2 में गुणा करी तो 8 जमा 2। उसके बाद क्या करो? जोड़ो। 8 और 2 कितना हो गया? 10। उसके बाद क्या करो? सब्ट्रैक्शन। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं तो इसको छोड़ दो। तो यहां से हमने क्या समझा कि जो चीज है वो करते जाओ और जो चीज नहीं है वो छोड़ते जाओ। जैसे यहाँ घटा नहीं था, घटा का निशान नहीं था ना क्वेश्चन में, तो हमने इसको छोड़ दिया। अगर बाई चांस यहाँ पे गुणा का निशान नहीं होता कहीं क्वेश्चन में, है ना, ऐसा क्वेश्चन होता कि गुणा का निशान नहीं होता, तो हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते। ठीक है। अब एक एक एग्जांपल तो आपका ये हो गया। दूसरा एग्जांपल बाई फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि 8 प्लस 4 into 3। मैंने ये एग्जांपल लिया। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं, तो जब ब्रैकेट है ही नहीं तो ब्रैकेट को हटा दो। छोड़ दिया हमने, ब्रैकेट को छोड़ दिया। उसके बाद क्या है? डी से भाग। भाग है इसमें कहीं क्वेश्चन में? नहीं है, तो छोड़ दो। उसके बाद गुणा। क्या क्वेश्चन में गुणा है? हाँ है। तो पहले गुणा कर दो। तो 8 जमा 4 गुना 3 कितना हुआ? 12। उसके बाद क्या है? जोड़। जोड़ है क्वेश्चन में? हाँ है। तो 12 और 8 20। अगर सबको ये चीज क्लियर है तो सभी बच्चे चैट में यस टाइप कर दो। अगर सबको यहाँ तक क्लियर है, ये दो एग्जाम्पल और ये बोर्ड मास, अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दें। और अगर किसी को कोई डाउट है ना, अगर किसी को कोई थोड़ा सा भी डाउट है तो वो पूछ ले, क्योंकि आगे हमें पोल में क्वेश्चंस करने हैं, है ना। सबको एकदम क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? पक्का? ठीक है, आगे चले फिर। चलिए, तो आगे चलते हैं। ओके, मनीषा, कीर्ता नाम से हैं, समस्ता नाम से हैं, और ऋतिक हैं, पूजा हैं, साहिल हैं। दो साहिल है, दोनों साहिल यस बोल रहे हैं। शिवम, ओके। चलिए, तो सभी बच्चे यस बोल रहे हैं, तो सभी बच्चे रेडी है क्वेश्चंस करने के लिए? सभी बच्चे क्वेश्चंस के लिए रेडी है? चलिए, तो ये मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे आपको पिछली क्लास में, तो आप लोगों ने ये कर लिए होंगे, है ना। तो सबसे पहले आप मुझे इसका आंसर बताइए। 6 जमा 4 गुना 2। सभी बच्चे चैट में आंसर देंगे इसका क्या है। आपको क्या लगाना है यहाँ पर? बोर्ड मास लगाना है। तो BODMAS। बी से क्या हुआ? ब्रैकेट का, क्या होगा? भाग, फिर क्या होगी? गुणा, फिर होगा जोड़, और फिर क्या होगा? घटाव। तो देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले सही आंसर देता है। सबसे पहले सही आंसर दिया है साहिल ने। बाकी लोग आंसर दीजिए। कीर्तन नाम से हैं, पूजा हैं, वेरी गुड। बिग बॉस नाम से हैं, वेरी गुड। समस्ता नाम से हैं, और ऋतिक हैं, साहिल हैं, ओके साहिल, वेरी गुड। मनीषा हैं, ओके मनीषा, वेरी गुड। शिवम है, ओके। चलिए, तो ये इन सभी बच्चों का आंसर है 14। तो सभी का आंसर सही है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ढूंढा क्वेश्चन में क्या? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट तो इस क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं, नहीं है ना कहीं भी ब्रैकेट, तो इसको काट दो। जब ब्रैकेट का, ये दोनों कट जाएंगे, जब ब्रैकेट नहीं होगा ऊपर के दो कट गए। उसके बाद क्या आता है? भाग। तो क्या भाग है क्वेश्चन में कहीं? नहीं है, तो इसको भी काट दो। इसके बाद आता है गुणा। क्या क्वेश्चन में कहीं गुणा है? हाँ है, 4 और 2 के बीच में गुणा है। तो 6 जमा 4 गुना 2 कितना हुआ? 8। गुणा के बाद क्या आता है? जोड़। क्या जोड़ है क्वेश्चन में? हाँ है। तो 6 और 8 कितना हुआ? 14 यानी 14। ठीक है, तो सभी का आंसर ठीक है। ओके, चलिए अब मुझे इसका आंसर बताइए सभी बच्चे, जिस पे मैंने अभी टिक लगाया है। सभी बच्चे इसका आंसर बताइए। यहाँ मैंने लिख दिया है। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।
वेरी गुड, साहिल ने सबसे पहले बताया, बाकी लोग बताइए। ओके, साहिल, अगेन साहिल है, समस्ता नाम से हैं, ऋतिक है, कीर्ता नाम से हैं, पूजा हैं, बिग बॉस हैं और मनीषा हैं। बाकी लोग भी बताइए। ठीक है, ओके, चलिए। तो कैसे करना है हमें इसको, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे। ओके शिवम, वेरी गुड। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, ब्रैकेट। ब्रैकेट नहीं है तो काट दो ब्रैकेट को। उसके बाद क्या है, डिवाइड। तो क्या डिवाइड है क्वेश्चन में, हाँ है। तो 45 यानी 45 माइनस 36 को 9 से डिवाइड किया तो क्या आया, 4। ठीक है, डिवाइड हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई है क्वेश्चन में, नहीं है तो काट दो। उसके बाद एडिशन है क्वेश्चन में, जोड़ है, नहीं है तो इसको भी काट दो। उसके बाद क्या है, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो घटाव होगा, तो 45 में से 4 गया तो कितना बचा, 41। ओके, चलिए ठीक है। तो सबको यहाँ तक क्लियर है, सभी ने ये क्वेश्चंस कर लिए थे ना घर से। चलिए एक क्वेश्चन और करें। चलिए आपको बताना है इसका आंसर, इसका इसका बताइए, इसका आंसर बताइए, फिर पोल के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, ओके, तो देखते हैं। वेरी गुड, साहिल, दोनों साहिल हैं और ऋतिक हैं, समस्ता नाम से हैं, कीर्ता नाम से हैं, पूजा है, शिवम है और बिग बॉस है। बाकी लोग बताइए क्या ये आंसर सही है, बाकी लोग भी बताइए। शिवम, ओके, और किसने आंसर नहीं दिया, पूजा ने दिया आंसर, पूजा ने भी दे दिया, चलिए ठीक है, सबने दे दिया इसका। ओके, तो इसका आंसर क्या है, 49। वेरी गुड। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट मिल गया हमें। तो सबसे पहले फिर हम ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे। तो ब्रैकेट का सबसे पहले क्या होगा, भाग। तो क्या ब्रैकेट के अंदर भाग है, नहीं है तो इसको काट दो। क्या ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर, क्या ब्रैकेट के अंदर गुना है, मल्टीप्लाई है, नहीं है तो इसको भी काट दो। क्या ब्रैकेट के अंदर जोड़ का निशान है, नहीं है, है है ब्रैकेट के अंदर जोड़ का निशान है। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, और गुना का 7, तो 7 गुना 7 कितना होता है, 49। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, 49। तो अब सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है। तो क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो कोई भी चैट में आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, पोल में। और पोल अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो इसको भी आपको बोर्ड मार्क्स से ही सॉल्व करना है। वेरी गुड, अभी तक सही आंसर दिया है दोनों बच्चों ने, बाकी लोग भी आंसर दें। कितने लोग हैं इस टाइम क्लास में, ओके। इस टाइम क्लास में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे हैं। सभी लोग आंसर देंगे। 9 में से अभी बस 7 लोगों ने ही आंसर दिया। वेरी गुड, ओके। 2 लोगों का और बचा है, 2 लोग और आंसर दीजिए जल्दी से। 10 सेकंड है आपके पास, जो 2 लोग बचे हुए हैं वो भी आंसर करें। वेरी गुड, चलिए 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1, ठीक है। तो अभी मैं इसको एंड करता हूँ फिर। और अगर किसी बच्चे का आंसर रह गया है पोल में तो वो चैट में आंसर कर दें। अगर किसी का पोल में आंसर रह गया है तो चैट में कर दें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, 3। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, फिर भी 2 लोगों ने गलत आंसर किया। तो जब भी आपको बोर्ड मास का क्वेश्चन मिले, आप साइड में लिख लो पहले इसको, बोर्ड मास, ठीक है। बी से क्या है, ब्रैकेट का भाग, गुना, जोड़ और घटाव, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, ब्रैकेट। तो क्वेश्चन में ब्रैकेट है, नहीं है तो इसको काट दो। इसके बाद क्वेश्चन में ढूंढना है भाग, क्या भाग है, नहीं है तो इसको भी काट दो। उसके बाद ढूंढना है गुना, क्या गुना है, हाँ है तो गुना कर दो। 3 किया कितना आया, 9। उसके बाद ढूंढना है जोड़, क्या जोड़ है, हाँ है। 3 और 9 कितना हुआ, 12। उसके बाद
तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये भी कट गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन करें। इसका सही आंसर है 12। तो किसी को कोई डाउट इसमें? अगर सभी को क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है तो सभी बच्चे चैट में यस टाइप कर दो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को सही करना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी सही करेंगे। ओके, चलिए। तो अब ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका भी आंसर आपको कहाँ करना है? पोल में करना है। तो पोल अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, ध्यान से आपको क्वेश्चन करना है ये। ठीक है, चलिए पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से सभी को करना है इसका आंसर। ओके, वेरी गुड। अभी एक बच्चे ने आंसर किया है, सही है उनका आंसर। बाकी लोग भी करें। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सोचना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको चलना है, पहले जो आ रहा है उसी को करना है। बस दो ही लोगों ने अभी तक आंसर किया, बाकी लोग भी आंसर करें। आपके पास चलिए 15 सेकेंड। वेरी गुड। अब तक जितने भी लोगों ने आंसर किया सभी का ठीक है, और लोग भी आंसर दें। 10 सेकेंड है आपके पास। वेरी गुड। चलिए 10 सेकेंड और दिए आपको। ओके, अभी तक जितने भी लोगों ने आंसर किया है सबका एकदम सही है। वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और। दो तीन बच्चों ने आंसर नहीं किया, वो भी आंसर करें। 5 सेकेंड है आपके पास। 5, 4, 3, वेरी गुड, 2 एंड 1। चलिए ठीक है, तो मैं इसको एंड कर देता हूँ। ऐसा कोई बच्चा जो पोल में आंसर नहीं कर पाया हो, वो चैट में आंसर कर सकता है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 8 - 7 जमा 6 × 4। यस साहिल। साहिल 23 तो ऑप्शन ही नहीं है। ध्यान से टाइप कीजिए, आपने शायद टाइपिंग मिस्टेक कर दिया। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। यस मनीषा, वेरी गुड। तो इसमें हमें क्या लगाना है? बोर्ड मास, BODMAS। ठीक है, बी से क्या है? ब्रैकेट का, भाग, गुणा, जोड़ और घटाओ। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट नहीं है इसमें, तो इसको काट दो। उसके बाद भाग, क्या भाग है इसमें? कहीं नहीं है, तो इसको भी काट दो। उसके बाद गुणा, क्या गुणा है? हाँ है। तो 8 - 7, 1 मिनट, 8 - 7 + 24। ओके शिवम 23। शिवम 23 तो ऑप्शन भी नहीं है, 23 क्यों बता रहे हैं आप लोग? चलिए, अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हमें सॉल्व करना है। इसके बाद क्या आता है? गुणा हो गया हमारा, उसके बाद आता है जोड़। तो देखो 24 और 8 को हमें जोड़ना है। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है 7, तो ये कैसी संख्या होती है? पॉजिटिव होती है ना, प्लस की होती है, धनात्मक होती है। अगर किसी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो वो संख्या क्या होती है? धनात्मक। ठीक है, तो इसलिए 8 क्या है? धनात्मक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 24 + 8 - 7। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, 24 और 8 कितना हुआ? 32। 32 - 7। अब एडिशन हो गया, एडिशन के बाद क्या है? यानी जोड़ने के बाद क्या है? घटाना। तो 32 में से 7 गए तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। जो बच्चे 23 बता रहे थे, शायद आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी। इसका सही आंसर 25 ही है। ठीक है, ओके साहिल एंड शिवम, आप शायद आपने गलती से 23 लिख दिया था, तो इसका सही आंसर क्या है? 25 ही है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, और अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में। फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं।
सभी को क्लियर है? सभी बच्चे यस टाइप कर दें चैट में, और अगर किसी को कोई डाउट है तो बताएं। वैसे सभी ने सही आंसर किया था पोल में, ठीक है, तो सभी को क्लियर होगा। चलिए, इसका आंसर करना है आपको, अगेन पोल में आंसर करना है। ओके, तो पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। चलिए, ओके ओके, सभी लोग आंसर देंगे। यस, वेरी गुड। हाँ, तो आधे बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर दें। आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड्स हैं आपके पास, तो बाकी बचे हुए लोग भी आंसर दें। अब तक जितने भी लोगों ने आंसर दिया है सभी का सही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 सेकंड है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, तो सभी लोगों ने आंसर सही दिया है इसका। ओके, तो जो बच्चे किसी वजह से ना कर पाए हो पोल में आंसर, तो आप चैट में कर सकते हैं। चलिए, तो 13-4 गुना 3, ये है क्वेश्चन। तो ये तो बहुत सिंपल है। तो BODMAS, बी से ब्रैकेट का, भाग, गुना, जोड़ और घटाओ। ओके, चलिए, तो क्या करना है हमें इसमें? सबसे पहले ब्रैकेट ढूंढना है। ब्रैकेट है? हाँ है, ठीक है। तो ब्रैकेट का क्या करना है? सबसे पहले भाग। तो भाग है ब्रैकेट में? कहीं नहीं है, तो छोड़ दो। फिर ब्रैकेट का क्या होगा? गुना। क्या गुना है इसमें कहीं? तो छोड़ दो। उसके बाद क्या होगा? ब्रैकेट का, किसी बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है शायद। ओके, उसके बाद क्या होगा? ब्रैकेट का जोड़। ठीक है, तो क्या ब्रैकेट में जोड़ है? नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। उसके बाद क्या होगा? ब्रैकेट का घटा। तो घटा का निशान है ब्रैकेट में, तो वो कर दो। तो 13-4 9 गुना 3, और 9 गुना 3 कितना होता है? 27। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, जो कि सभी ने पोल में सही आंसर दिया था। ठीक है, तो सबको क्लियर है ये? सभी बच्चे यस टाइप कर दो, फिर हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है डिविजिबिलिटी रूल्स या विभाजकता के नियम। ठीक है, तो आज हम उनको खत्म करेंगे अगले आधे घंटे में। तो सभी लोग रेडी है विभाजकता के नियम पढ़ने के लिए? किसी भी संख्या को किसी भी संख्या की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है, विभाजकता कैसे चेक की जाती है, तो वो हम सीखेंगे अभी। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। चलिए, तो पहला है 2 से विभाज्यता। तो अगर हमें कोई संख्या दे दी और हमसे कहा जाए कि आपको बताना है कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित है। 2 से विभाजित होने का मतलब क्या है? कि अगर हम उस संख्या को 2 से भाग करें तो शेषफल क्या आए? 0 आए, या हम कहते हैं संख्या पूरी पूरी कट जाए, है ना। तो विभाजकता का मतलब क्या है? कि शेषफल 0 आना है, संख्या का पूरी पूरी कट जाना, ये क्या होता है? विभाजकता। अब हमें चेक करना है 2 से विभाज्यता। या तो हम ध्यान से पढ़ेंगे, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो, तो वह संख्या क्या होती है? 2 से विभाज्य होती है। तो आपको क्या चेक करना है? संख्या का इकाई का अंक। मैंने लिखा, जैसे ये लिखा 16। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? सभी बच्चे मुझे चैट में बताओ, 16 में इकाई का अंक क्या है, या यूनिट डिजिट क्या है? जो बच्चे इंग्लिश में, हिंदी में नहीं जानते, उनके लिए इंग्लिश में यूनिट डिजिट और हिंदी में इकाई अंक। वेरी गुड, बिग बॉस नाम से हैं, उन्होंने सबसे सही, सबसे पहले आंसर दिया। उसके बाद पूजा ने आंसर दिया, उसके बाद साहिल ने, उसके बाद समस्ता नाम से हैं, शिवम है, ऋतिक हैं, साहिल हैं, कीर्तन नाम से हैं, और मनीषा। तो इन लोगों ने सभी ने बोला है आंसर 6। वेरी गुड बच्चों, तो ये हमारी क्या होती है? यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक। तो हमें यही चेक करना है ना। अगर हमें कोई भी संख्या दे दी और हमें चेक करना है कि क्या वो 2 से पूरी पूरी कट रही है, तो हम क्या करेंगे? इकाई का अंक चेक करेंगे। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक है, तो वो संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। सबको क्लियर है ये चीज? सबको क्लियर है ये चीज? जैसे कि 24 है ना, 24 में इकाई का अंक क्या है? 4। 50 में इकाई का अंक क्या है? 0। 628 में इकाई का अंक क्या है? 8। 252 में इकाई का अंक क्या है? 2।
है ना। तो सभी क्या है, ये 0 2 4 6 8, उसमें से कोई एक है। ठीक है, तो सबको एक क्लियर है। तो मैं सभी बच्चे चैट में बताएंगे क्या 580 2 से विभाजित है। चैट में बताइए क्या 580 2 से विभाजित है। अगर है तो यस टाइप कर दो, और अगर नहीं है तो नो टाइप कर दो। यस, पूजा समस्ता नाम से है, बिग बॉस साहिल, साहिल ऋतिक, कीर्ता नाम से हैं, शिवम नाम से हैं, ईशा नाम से हैं। तो ये सब बोल रहे हैं यस। क्यों है ये? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 0। या मैं बोलूं यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या है, या इकाई अंक क्या है इसका, 0 है। इसीलिए, और 0 2 4 6 8 में से अगर कोई इकाई का अंक है तो वो संख्या क्या होती है, 2 से विभाजित होती है। तो सबको एक क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है। तो सभी बच्चे ऐसा टाइप कर दो। जैसे 16 में इकाई का अंक है 6, 24 में है 4, 50 में है 0, 628 में है 8, 252 में है 2। तो इसलिए ये सभी संख्या क्या है, 2 से विभाजित है। तो ये तो बहुत आसान था, सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है 3 से विभाज्यता। ठीक है, तो 3 से विभाजित करने के लिए किसी संख्या के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो सही बच्चे ध्यान से देखेंगे। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी क्या होती है, 3 से विभाजित होती है। ठीक है, कोई संख्या है वो अंकों से मिलकर बनी होगी, तो उन अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। जैसे मैंने लिखा 243। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पर रखेंगे। किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, ऋतिक, ऋतिक आप म्यूट पे रहिए प्लीज, थैंक यू। चलिए, तो जैसे 243 है, ठीक है, मुझे ये चेक करना है क्या ये 3 से विभाजित है। तो मैं देखूंगा ये किन किन अंकों से मिलकर बनी है 243 संख्या। तो ये 2 से, 4 से और 3 से मिलकर बनी है। ठीक है, ओके, 2 4 और 3 से मिलकर बनी है। ठीक है, तो मैं इनको जोड़ता हूँ। जब मैं इनको जोड़ूंगा यानी 2 और 4 6, 6 और 3 9। अब ये जो अंक आया है क्या ये 3 से विभाजित है? अगर है तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है या दोबारा बताऊं? ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज, ओके। तो और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे ये है 66, इसमें कौन कौन से अंक हैं, 6 और 6, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, 12। और 12 क्या है, 3 से विभाजित है। 12 तो 3 से विभाजित है ना। इसलिए ये 66 भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा या 3 से डिविजिबल होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, और एग्जांपल ले, अगर हम जैसे मैंने ये लिया 528, तो 528 में संख्याएं जोड़ के देख लो। देखो सभी बच्चे साथ साथ इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जब हम सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स बना लेना। क्वेश्चन करते टाइम आप, हो सकता है मिक्स हो जाए सब। ठीक है, तो उस टाइम आप अपने नोट्स में से देख सको रूल। ठीक है, तो 528 में मैं क्या करूंगा, 5 2 और 8 को जोड़ूंगा। ठीक है, तो जब मैंने इनको जोड़ा तो क्या आया, 5 और 2 7, 7 और 8 15। तो 15 भी तो 3 से विभाजित है। अगर स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता तो आप कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए। अब स्क्रीनशॉट, अब क्या होता है ना कि हर फोन में अलग तरीके से लिया जाता है। अब मुझे नहीं पता आपके फोन में किस तरीके से लिया जाता है स्क्रीनशॉट पूजा, तो आप एक काम करिए, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता के लिए हमें इकाई अंक देखना है, वो 0 2 4 या 6 या 8 में से होना चाहिए। और 3 से विभाजित देखने के लिए हमें अंकों का योग देखना है। तो इसमें अंकों का योग 15 आ रहा है, तो ये 3 से विभाजित है, तो इसलिए 528 भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, हाँ, बाद में तो आपको सब मिल ही जाएगा, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको बाद में। मतलब कल आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग में से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मैंने बताया आपको कि आप अंकों को जोड़ के देख लो। ठीक है, 57 में अंकों को जोड़ा तो 12 आया, 66 में 6 और 6 को जोड़ा तो 12 आया, 204 में 204 को जोड़ा तो 6 आया, 528 में 5 2 और 8 को जोड़ा तो 15 आया, और 6936 में 6 9 3 6 को जोड़ा तो 24 आया।
और ये जो जोड़ है सबका 3 से विभाजित है, इसलिए ये सभी संख्याएं भी क्या होंगी, 3 से विभाजित होंगी। अगर सबको ये चीज क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में, और फिर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सभी को बताना है। ठीक है, सबको क्लियर है? तो सभी बच्चे मुझे ये बताओ कि क्या 729 3 से विभाजित है? 729 क्या 3 से विभाजित है? सभी बच्चे चैट में बताएंगे। ओके साहिल, वेरी गुड। साहिल, ओके। दूसरे साहिल हैं, पूजा हैं, ऋतिक हैं, बिग बॉस नाम से हैं, समस्ता नाम से हैं, कीर्ता नाम से हैं, शिवम है। बाकी लोग भी बताइए। तो इन सभी लोगों ने बोला है यस। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जो कह रहा है कि ये नहीं है 3 से विभाजित? कोई किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये 3 से विभाजित नहीं है? सबको यही लगता है कि ये 3 से विभाजित है? चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो हमें इसमें क्या करना है, ये किन अंकों से मिलकर बनी है 729? 7 से, 2 से और 9 से, तो इनको जोड़ दो। तो 7 और 2 9, 9 और 9 18। क्या 18 3 से विभाजित है? हाँ, 3 छिका 18 होते हैं। तो जब ये 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए ओके, आगे चलते हैं। 4 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं? ठीक है, तो 4 से विभाज्यता चेक करने के लिए आपको क्या करना है, अंतिम 2 अंक देखने हैं, यानी इकाई का अंक और दहाई के अंक देख लो किसी भी संख्या के। अगर वो 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे मैंने लिखा 4624, और मैं आपसे कहूँ कि आपको चेक करना है क्या ये 4 से विभाजित है, तो आप ये 2 अंक देख लो बस लास्ट के। इसमें 2 अंक कौन से हैं, 24, 2 और 4। ठीक है, तो अगर ये 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो 24 क्या है, 24 4 से विभाजित है ना? 24 4 से विभाजित है, अतः 4624 भी 4 से विभाजित होगा। सबको क्लियर है? तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में। इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस अंतिम 2 अंकों को देखना है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे 112 है, 112 में अंतिम 2 अंक कौन से हैं, 1 और 2, है ना? 1 और 2 ही कौन है, तो 12 4 से विभाजित है, तो इसलिए पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 4004, 4004 में अंतिम अंक कौन से हैं, 0 और 4, तो ये भी 4 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अगला है 2024। ठीक है, अगला क्या है, 2024। तो 2024 में भी अंतिम 2 अंक कौन से हैं, 2 और 4, यानी ये 4 से विभाजित है, तो इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ऐसे ही 5016 है, 5016 में अंतिम 2 अंक कौन से हैं, 1 और 6, यानी 16, 16 भी 4 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है 69,320, इसमें अंतिम 2 अंक कौन से हैं, 2 और 0, यानी 20, 20 4 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। आसान है नहीं? तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ठीक है, तो यही चीजें आपको मैंने अभी बताई। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेते रहो साथ के साथ। अगर सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर नहीं लिया है किसी ने, तो मैं वापस से, यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो सभी बच्चे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता तो कोई बात नहीं, कल रिकॉर्डिंग में आप देख लेना। ठीक है, जिसको आता है वो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर नोट हो सके तो नोट कर लो। इसका सबने कर लिया तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। 2 से विभाज्यता का सबने कर लिया है, यस टाइप कर दो। फिर 3 का करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका ले लो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट सभी लोग। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यस टाइप करके मुझे बता दो अगर सबने ले लिया है तो। सबने ले लिया है तो यस टाइप कर दो। ओके, ओके, चलिए ठीक है। इसके बाद इसका ले लो। नहीं लिया था उसका, चलो दोबारा ले लो, लो पूजा। नहीं लिया था तो आप दोबारा से ले लो। चलिए ठीक है, अब इसका ले लो, आर्थिक बाध्यता का। तो 2 3 और 4
हमने कंप्लीट कर ली है। 2 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमें क्या देखना है, लास्ट वाला अंक, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8। 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमें क्या करना है, संख्याओं में उपस्थित अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि अगर अंतिम 2 अंक हमारे 4 से विभाजित है तो हमारी पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो सबने यहाँ तक सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। सबको अगर यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में। फिर 5 का चलते हैं, 5 का करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 5 से विभाज्यता की। ठीक है, तो 5 से विभाज्यता तो बहुत आसान है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। बस क्या देखना है, इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, है ना। ये सबसे आसान है, बस 0 हो या 5 हो। अगर 0 या 5 के अलावा कोई अंक आ गया तो हम कह देंगे वो संख्या 5 से विभाजित नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया 618। 618 में इकाई का अंक क्या है, 8। यही है ना इकाई अंक, 8। एक मिनट, ओके। तो 618 में जो इकाई का अंक है वो क्या है, 8 है। ठीक है, क्या है, 8 है। लेकिन होना क्या चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इसलिए ये क्या होगा, ये 5 से विभाजित नहीं हो। ठीक है, मैं लिख दूं जैसे 1025। 1025 लिख दिया मैंने। इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो इसलिए ये क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, है ना। चलो अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या 480 5 से विभाजित है। चैट में बता दो सभी लोग, क्या 480 5 से विभाजित है। शिवम ओके, साहिल, बिग बॉस, शाहिद, साहिल, पूजा, कीर्ता, ऋतिक, ये सब लोग यस बोल रहे हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे लगता हो कि ये नहीं है, समस्ता नाम से इन्होंने भी यस लिखा है। चलिए, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये लगता हो कि 5 से विभाजित नहीं होगा, कोई नहीं है ऐसा। ठीक है, तो वेरी गुड, कोई नहीं है। तो अगर इसका मतलब आपको समझ में आ गया है तो इसमें हमें क्या चेक करना है, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक हमारा क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 0। तो इसलिए ये क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर 15 में इकाई का अंक 5 है, 90 में इकाई का अंक 0 है, 105 में 5 है, 1235 में 5 है, और 4,58,250 में इकाई का अंक क्या है, 0। तो या तो 0 है या 5 है, इसलिए सभी क्या होंगे, 5 से विभाजित। सबको क्लियर, तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। सभी लोग रेडी हो क्वेश्चन के लिए, या किसी को डाउट। सभी लोग एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि पोल में मिक्स क्वेश्चन आएंगे। 2 से चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 के लिए हमें क्या करना है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 के लिए हमें क्या करना है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। और 5 के लिए हमें क्या करना है, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो हमने ये पढ़े हैं, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ये 4 पढ़े हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ये, आपको बताना है इसमें, और सभी को आंसर कहाँ करना है, पोल में करना है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, कोई भी चैट में आंसर नहीं करेगा। तो मैं चैट बंद कर देता हूँ, तो आपको पोल में आंसर करना है, और पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो इसमें 2 से विभाज्यता बतानी है, कौन सा जो है 2 से विभाजित है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी लोगों ने सही आंसर दिया है अभी तक। यस, वेरी गुड। एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया है, बस बाकी सबने आंसर दे दिया। तो जिस एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया वो भी जल्दी से करें, आपके लिए 10 सेकंड है। जो एक बच्चा बच गया है जिसका आंसर नहीं हो पाया है, ओके, दे दिया है उन्होंने आंसर, लेकिन गलत दिया है। चलिए कोई बात नहीं, समझा दूंगा मैं फिर से। ठीक है, चलिए तो मैं अब इसको एंड कर देता हूँ। तो 99% बच्चों ने सही आंसर दिया है। ओके, चलिए, तो इसमें क्या चेक करना है हमें, 2 से विभाज्यता। तो 2 से विभाज्यता के लिए हमें क्या करना था, यस, मनीषा नाम से जो है, वेरी गुड, आपका सही आंसर है। उसके लिए हमें क्या करना था कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक क्या, तो 0, 2,
4, 6, 8, इसमें से एक होना चाहिए। अब देखो इसमें इकाई का अंक किसका 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो किसका है 1034 का जो इकाई का अंक है वो 4 है, 1031 का इकाई का अंक 1 है, 1033 का 3 है और 1035 का 5 है। तो होना 4 सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको, 4 भी अगर है तो हम क्या कह देंगे वो संख्या 2 से विभाजित है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? अगर आपको रूल पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। चलिए एक और क्वेश्चन करें। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, पोल में ही आपको आंसर करना है। तो इसमें आपको बताना है 3 से कौन सा विभाजित है। तो अगेन आपको पोल में आंसर करना है, और 3 से विभाज्यता का रूल आपको मैंने अभी बताया था, तो सभी बच्चे ध्यान करेंगे क्या रूल था। और पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका सही। ओके ओके, देखिए जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं करेगा, आराम से करिए। सभी को आंसर करना है। 3 से विभाज्यता का रूल मैंने क्या बताया था, सभी बच्चे ध्यान करें। गलत आंसर कर रहे हैं लोग। चलिए 15 सेकंड है आपके पास। वेरी गुड, बाकी लोग भी करिए। 4 लोगों ने अभी नहीं दिया है आंसर। जो बाकी बचे 4 लोग हैं वो भी आंसर करें। ओके, तो यस, चलिए ठीक है, 5 सेकंड और है। 60% लोगों ने सही आंसर दिया है। चलिए ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी था, पता नहीं आपने कैसे गलत कर दिया। 3 से विभाज्यता के लिए क्या रूल था कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या था। बच्चे अपने आप को, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, शिवम नाम से ज्वाइन। चलिए ठीक है, शिवम आपके लिए लास्ट वार्निंग है, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बात आप मानिए मेरी। ठीक है, आप अपने आप को म्यूट मत कीजिए, बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है। चलिए, ऐसा क्या होता है ना, कभी कभी मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई देने लगती है, इको होता है, तो इसलिए आप कोशिश करिए। तो अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो पहले ए ऑप्शन देख लो। ए ऑप्शन में क्या बोला है, 6, 3, 9, 2, 3। ठीक है, इनको जोड़ के देखो, तो 6 जमा 3 जमा 9 जमा 2 जमा 3, इनको जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23। तो क्या 23 3 से विभाजित है? नहीं है, इसलिए ये 3 से विभाजित नहीं होगा। शिवम, आपके लिए तीसरी बार वार्निंग, प्लीज। अभी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, तो आप मानिए मेरी बात। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो इसलिए नहीं होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, बी ऑप्शन की। तो बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 7, 2, 6, 7, 1। इसको आप ऐड करो, 7 + 2 + 6 + 7 + 1। इसमें जो उपस्थित अंक हैं इस संख्या में, उनको जोड़ रहा हूँ मैं बेसिकली। तो क्या होगा, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23। तो क्या 23 3 से विभाजित है? नहीं है, है ना। चैट में बताओ सभी बच्चे, क्या 23 3 से विभाजित है? सभी बच्चे चैट में बताएंगे, है कि नहीं। 23 3 से विभाजित है या नहीं? नहीं है, वेरी गुड, बिग बॉस साहिल पूजा, ओके, नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, यस, ऋतिक साहिल, वेरी गुड। गीता नाम से है, समस्ता नाम से, ठीक है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर सभी को? अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन है 10534, या 10,534। इसको ऐड करिए। ओके शिवम, तो 1 जमा 0 जमा 5 जमा 3 जमा 4, इनको जोड़ा,
एक और 0 1, एक और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13। तो क्या ये 3 से विभाजित है? नहीं है ये भी, है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगी। बचा लास्ट डी ऑप्शन, तो इसको भी चेक कर लो। डी ऑप्शन में 4 3 6 0 5, ठीक है। क्या करना है इसमें, अगेन ऐड करो, तो 4 जमा 3 जमा 6 जमा 0 जमा 5, तो 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 में 0 ऐड किया तो 13 ही आया, और 13 और 5 18। अब बताओ क्या 18 3 से विभाजित है? चैट में बताओ सभी बच्चे, क्या 18 3 से विभाजित है? यस, यस, वेरी गुड। तो इसलिए ये संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अगर सबको ये क्वेश्चन क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर सबको ये सब क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, ठीक है। तो अब बताना है इसमें आपको कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। पोल में ही आपको आंसर करना है। ओके, पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो बताना है 4 से विभाज्य कौन सी है। तो इसके लिए आपको रूल पता ही है, मैंने बताया था 4 के लिए क्या था। चलिए, ओके, ध्यान से करिए, ध्यान से। यस, एक बच्चे का सही आंसर आया अभी तक, बस 3 लोगों का सही आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करें। 4 लोगों का आंसर आ चुका है सही, 4 का सही है, 2 का गलत है। बाकी लोग भी आंसर करें। यस, वेरी गुड। ओके, अभी आधे लोगों ने आंसर किया। यस, वेरी गुड। 10 सेकंड और हैं आपके पास। ओके, 10 सेकंड और हैं, 5 सेकंड और हैं। चलिए, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो मैं इसको एंड करता हूँ फिर। तो इसके इसका जो जो बच्चे इसका आंसर पोल में नहीं दे पाए हैं वो चैट में कर दे, ठीक है। चैट में आंसर कर दें जो पोल में नहीं दे पाए हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या था, ये अंतिम, एक मिनट, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, ये नियम था ना, कि किसी भी संख्या के जो अंतिम 2 अंक है अगर वो 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो पहला ऑप्शन ही देख लेते हैं, ए। तो इसमें दिया हुआ है 53, यानी 53,264। इसमें अंतिम 2 अंक कौन से हैं? सही बच्चे चैट में बताओ, अंतिम 2 अंक क्या है इसमें? चैट में बताओ सभी बच्चे, इसमें अंतिम 2 अंक कौन से हैं? यस, साहिल, साहिल, बिग बॉस, पूजा। बाकी लोग भी बताओ। ओके, ऋतिक, सुमेश का नाम से, वेरी गुड। ओके, शिवम, राजेंद्र नाम से हैं, इनका नाम से है, ठीक है। तो इसमें अंतिम 2 अंक क्या है, 64। तो क्या 64 4 से विभाजित है? करके देख लो। तो 64 4 से विभाजित है, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, तो 4 छिक्का 24, है तो सही। तो इसका मतलब यही इसका आंसर होगा, है ना। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा पहला ऑप्शन। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो बाकी ऑप्शन में इसमें अंतिम 2 क्या है, 50। तो क्या 50 4 से विभाजित होता है? करके देखो, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, यहाँ पर तो शेषफल बच गया 2, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है, 42,282। इसमें अंतिम 2 अंक क्या है, 82। 82 को डिवाइड करके देखो 4 से, तो 4 दूनी 8, ठीक है, 2। और अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ एक 0 आ जाएगी, ठीक है। और ये जो 2 है ये क्या बचा, शेष, तो ये भी नहीं है ना। चलिए, ये भी नहीं है। अब लास्ट बचा, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। 34,123 में क्या है, 23 है। तो 23 तो वैसे भी नहीं होता 4 से डिविजिबल, 4 पंजे 20 होता है, 4 छिक्का 24 होता है, तो 23 तो नहीं होता, है ना। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज का ये और करते हैं।
बताइए आपको इसका आंसर कहाँ देना है, पोल में। तो पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, सभी को इसका आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। इस क्वेश्चन के बाद फिर आज का जो क्लास है वो खत्म करते हैं। फिर सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर दें, बहुत आसान है ये तो। 10 सेकंड है आपके पास, ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर दें, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आधे लोगों ने आंसर दिया, बाकी लोग भी आंसर दें प्लीज। ओके, वेरी गुड। चलिए 5 सेकंड और है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, मैं इसको एंड कर देता हूँ। और जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पाए हैं कुछ चैट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 से विभाज्यता चेक करने के का क्या नियम था कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए या अंतिम अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5। अब देखो इसमें 0 या 5 है, कौन सा ऑप्शन, किसी ऑप्शन में 0 या 5 इकाई का अंक किस ऑप्शन में है बताओ जल्दी। इसमें तो 7 है, इसमें कितना है बी ऑप्शन में बताओ। बी ऑप्शन में इकाई का अंक क्या है, चैट में बताओ सभी लोग। सी ऑप्शन में बताओ, डी में बताओ, जल्दी जल्दी बताओ चैट में। डी में क्या है इकाई का अंक, 0। यस साहिल, वेरी गुड। यस, समझता नाम से हैं। ओके, इसमें बताओ, सी में बताओ, सी में क्या है इकाई का अंक। ओके, 6। इसमें बताओ इकाई का अंक क्या है, डी में। डी में इकाई का अंक क्या है, हाँ, डी में बताओ सभी बच्चे, डी में 9, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि 0 कौन से में है, इकाई का अंक 0 कौन से वाले ऑप्शन में है, तो बी में। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ओके। तो किसी को कोई डाउट तो बताओ, और अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं। ओके, बाकी का आगे का जो विभाजकता के नियम है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए ठीक है।